तो इसके लिए हमको इसमें मीटिंग कंसेप्ट वाला क्वेश्चन लगाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को मिलना है। तो अभी जैसे मान लेते हैं, डायग्राम से समझते हैं, जब वो जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो दोनों सेम ही पॉइंट पे है, एक ही पॉइंट पे है दोनों लोग। अब मान लो इस तरफ वो लोग जाते हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं सेम टाइम पे, और सेम पॉइंट से निकल रहे हैं। तो इसलिए इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अभी कितनी होगी, 3200 होगी। तो 3200, अगर हमको मीटिंग टाइम निकालना होता है तो डिस्टेंस अपॉन हम क्या करते हैं, रिलेटिव स्पीड। और सेम डायरेक्शन के लिए रिलेटिव स्पीड क्या होती है, डिफरेंस ऑफ स्पीड्स। तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 9 किलोमीटर पर आवर आएगा। अब ये जो मीटर 3200 मीटर है, उसको हम या तो किलोमीटर में बदल लेते हैं, या फिर इसको हम मीटर में बदल लेते हैं, 33 और 42 को किलोमीटर पर आवर। तो इनको जब हम मीटर में बदलेंगे, मीटर पर आवर में, तो किससे डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 5/18 से। तो ये हो जाएगा 2, और तो 32 दूनी 6400 हो जाएगा, और 6400 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, 128, 1280 सेकेंड आएगा। 1280 सेकेंड को इसमें यहाँ पे ब्रेक करके लिखा हुआ है मिनट और सेकेंड दोनों में। तो इसके लिए हमको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमको मिनट पता चल जाएंगे। और 6 दूनी 12, और 6 एकम 6, 21 मिनट पूरे पूरे है। और बचा कितना था, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, 2 बच गया था। 2/6, 2/6 मतलब 1/3। तो 21 1/3। अब 1/3 को अगर हम सेकंड में लिखते हैं, ये पूरे पूरे मिनट हो गए, और 1/3 मिनट को हम सेकंड में लिखते हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई करके 20 सेकंड लिख सकते हैं 1/3। तो वैसे भी आप आइडिया लगा सकते थे, 60/3 मतलब 20 सेकंड। तो ऑप्शन नंबर 4 will be the right answer. The LCM and HCF of two numbers are 72 and 12 respectively. If one of the numbers is 36, then find the other number. तो LCM किसी नंबर का और HCF किसी नंबर का, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो प्रोडक्ट बनता है वो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो दूसरा नंबर यहाँ से हमको मिल जाएगा। तो 36 दूनी 72 मतलब x की वैल्यू 24 होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। सलील की सैलरी 13,000 है। He spent 5,000 on house rent, 3,000 on bill, rest of the amount monthly saving. Find his saving in a year. If the month of his birthday he spent his complete monthly saving for birthday. ठीक है, सेलिब्रेशन, ओके। तो मतलब किसी एक मंथ में उस साल के जो 12 महीने हैं उसमें किसी एक महीने में ऐसा होगा कि उसकी जो पूरी सेविंग है वो खर्च हो जाएगी। तो मंथली सैलरी 13,000 है, 5,000 खर्चा है, 3,000 खर्चा है, एंड द रेस्ट ऑफ द अमाउंट इज मंथली सेविंग। जो बच जाता है वो उसकी मंथली सेविंग होती है। तो 5 और 3 8,000 खर्चा हो गया। तो सेविंग कितनी हुई, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर मतलब 5,000। अब ये जो 5,000 है, वो कोई एक ऐसा महीना है उसमें ये 5,000 भी खर्च हो जाते हैं। तो इसका मतलब 11 महीनों की ही सेविंग हो रही है, एक महीना सेविंग हो ही नहीं रही है। और आपको फाइंड इज सेविंग इन रुपीज इन अ ईयर, एक साल की सेविंग बतानी है। तो आपको 11 महीनों को 5,000 से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब 55,000 रुपये आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 20,000 फॉर 2 years एट 5% पर एनम। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, और प्रिंसिपल आपको दिया गया है 20,000 रुपये। द इंटरेस्ट ईयरली कंपाउंडेड हो रहा है, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रिंसिपल अपना 20,000 है, टाइम 2 साल है, 5%। तो 2 साल के लिए हमको पता है 5% की रेट से हम CI कैसे निकालते हैं, सक्सेसिव वाले फॉर्मूले से 10.25% की रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। तो 20,000 पे
10.25% की रेट से आपको कैलकुलेशन करना है। तो ये 4 जीरो इन 4 जीरो से कट जाएंगे, 1025 का डबल करेंगे हम तो आ जाएगा 2050 रुपये। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। अरेंज द फॉलोइंग स्कीम्स इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिस्काउंट। तो डिस्काउंट किस में कितना होगा उस हिसाब से आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में। तो बाय 8 गेट 4 फ्री, ये पहला डिस्काउंट जो है वो उसको हम कैलकुलेट करेंगे। 8 खरीद पर 4 फ्री देता है, तो फ्री आर्टिकल अपन ऊपर लिखते हैं, तो नीचे टोटल जितने आर्टिकल है तो 8 और 4 टोटल 4/12 मतलब 1/3, और 1/3 को कितना लिखेंगे 33.33% का डिस्काउंट। और बी को हम चेक करेंगे, अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 35%, तो अभी तो बी आगे है। सी, टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20 एंड 12, और सक्सेसिव के लिए आपको पता ही है वो फॉर्मूला हम लगाते हैं, सक्सेसिव वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो माइनस का 32, माइनस का 32 और प्लस का 2.4, तो आ जाएगा आपका फाइनली माइनस का, अब जो भी आएगा 32 से तो कम ही आने वाला है। तो हम इसको अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहला हो गया सी, क्योंकि सबसे छोटा यही आंसर निकलने वाला है। उसके बाद सेकंड नंबर आएगा ए का, क्योंकि ए 33.3 है, 32 से ज़्यादा है। और बी अपना आ जाएगा 35%, सबसे बड़ा। तो सी ए बी ये ऑर्डर अपना सही होना चाहिए। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 4 आप चूज करोगे। Question number 39. A dealer gains 28% by selling an article at 20% discount. तो डीलर को फायदा कितना होता है 28% का, कब, अगर वो आर्टिकल को 20% की छूट पे बेचता है। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 10%, अगर कॉस्ट प्राइस बढ़ा दें, देन हाउ मच डिस्काउंट परसेंटेज शुड बी गिवन ऑन द सेम मार्क प्राइस सो एज टू अर्न द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एज बिफोर। उतना ही प्रॉफिट आपको चाहिए जितना पहले था। मतलब जो डीलर है वो मान लेते हैं कि अपन मार्क प्राइस 100 रुपये है, तो जो डिस्काउंट है वो 20% है, इसलिए सेलिंग प्राइस 80 हो जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट 20% है तो 20 माइनस हो गया। अब जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो 28 दिया हुआ है, और सेलिंग प्राइस हमने 80 लिखा है, तो यहाँ से हम सीपी पे कैसे जाएंगे। अब अपने को भी पता है कि जब हम सेलिंग प्राइस लिखते हैं कॉस्ट प्राइस की रेस्पेक्ट में, जब प्रॉफिट होता है तो हम परसेंटेज इंक्रीज कर देते हैं। तो सीपी का 100 प्लस 28 128% ही एसपी बनेगा। अब एसपी हमको 80 दिया हुआ है, तो सीपी का 128% हमको निकालना है। तो यहाँ से जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सीपी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 80/128 इंटू 100। तो यहाँ से अगर आप सीपी को सॉल्व करोगे तो इसको आपको 8 को कट करोगे वो 1000 हो गया, और 8 को हमने कट किया तो 16 टाइम्स चला जाएगा भाग, और ऊपर बचेगा 1000, नीचे बचेगा 16। ठीक है, अब अपने को पता है कि जब आप 16 को, नीचे बचेगा 16। ठीक है, अब 4 से आप कट भी कर सकते हो या डायरेक्ट 16 का भी भाग लगाओगे तो 62.5 बनेगा आपका। इसका मतलब सीपी 62.5 होना चाहिए। ठीक है, सीपी 62.5 होना चाहिए। लेकिन अब क्वेश्चन में कहा है कि कॉस्ट प्राइस अगर कम होता है 10%, अगर सीपी को 10% कम करते हैं, 10% मतलब 62.5 का 10% होता है 6.25, तो यहाँ से बनेगा ये 56.25 रुपीज़। तो अब ये जो न्यू सीपी है वो इतना है। तो जो डिस्काउंट परसेंट कितना होना चाहिए, अगर प्रॉफिट परसेंट सेम रखना है तो प्रॉफिट परसेंट वही रखना चाहता है, तो डिस्काउंट इसका मतलब अब ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि सीपी कम हो गया, खर्चा कम हो रहा है। तो 56.25, और प्रॉफिट उतना ही चाहिए, प्रॉफिट परसेंटेज उतना ही चाहिए। अब सेम प्रॉफिट परसेंटेज का क्या मतलब हो गया, यहाँ से जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो 28 दिया हुआ है, तो सेलिंग प्राइस फिर अब कितना बनेगा
अब सीपी हो गया है 56.25 और इसका 128% ये अपना न्यू एसपी होगा, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज सेम रखा है हमने। तो ये इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, 1 में 100। अब ये 5625 को आप ध्यान से देखोगे तो 75 का स्क्वायर है, ये नंबर 75 का स्क्वायर है ना। 7 8 56, 5 का स्क्वायर 25। तो 25 से हम कट कर सकते हैं 3 बार, 25 से 4 बार, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, तो ये 16 हो गया और ये हो गया 8। तो यहाँ से हमें आंसर मिलेगा 9 8 72, 72। इसका मतलब अब न्यू एसपी है 72 और हमारा मार्क प्राइस तो वही है जो था 100। तो 100 को 72 में बेचा है, इसका मतलब 28% का डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट विल बी 28%। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा।